कभी नोटिस किया है कि जब ट्रेड लॉस में जाता है तब इंसान होप पकड़कर बैठा रहता है, लेकिन जैसे ही थोड़ा प्रॉफिट आता है दिल तेजी से धड़कने लगता है, हाथ कांपने लगते हैं और दिमाग सिर्फ एक बात बोलता है, निकाल ले, कहीं वापस ना चला जाए। शायद यही ट्रेडिंग का सबसे बड़ा ट्रूथ है। लोग लॉस से नहीं डरते, लोग प्रॉफिट खोने से डरते हैं, और यही डर धीरे धीरे एक ट्रेडर को अंदर से तोड़ देता है। मैं आज जो बोलने वाला हूं वो किसी किताब की थ्योरी नहीं है, ना किसी गुरु का डायलॉग। ये वो चीज है जिसे मैंने अपनी आंखों से महसूस किया है, क्योंकि एक समय ऐसा था जब मैं प्रॉफिट देखकर खुश नहीं होता था, मैं डर जाता था। हां, डर जाता था। चार्ट ऊपर जाता था लेकिन मेरे अंदर पैनिक शुरू हो जाता था। और शायद अगर आप भी ट्रेडिंग करते हो तो ये फीलिंग आपने भी महसूस की होगी। वो फीलिंग जब ट्रेड प्रॉफिट में हो लेकिन आपका माइंड बोल रहा हो अब निकल जा वरना सब खत्म हो जाएगा, और फिर आप जल्दी एग्जिट कर लेते हो। ट्रेड आगे जाकर बड़ा मूव देता है लेकिन आप स्क्रीन को सिर्फ देखते रह जाते हो। और फिर वही सवाल, मैंने जल्दी एग्जिट क्यों किया? लेकिन रुकिए, असली प्रॉब्लम जल्दी एग्जिट करना नहीं है। असली प्रॉब्लम वो फियर है जो प्रॉफिट आते ही आपके अंदर पैदा होता है। और आज मैं उसी फियर की कहानी सुनाने वाला हूं, क्योंकि ये सिर्फ आपकी कहानी नहीं है, ये लगभग हर ट्रेडर की कहानी है। एक समय था जब मैं हर सुबह चार्ट खोलते ही एक्साइटेड हो जाता था। मुझे लगता था ट्रेडिंग मतलब फ्रीडम, फास्ट मनी, लग्जरी लाइफ। और एक दिन फाइनेंशियल फ्रीडम। सोशल मीडिया पर ट्रेडर्स की स्क्रीनशॉट्स देखकर लगता था कि बस स्ट्रैटेजी मिल जाए फिर जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन रियलिटी बहुत अलग थी। पहले कुछ महीनों तक मैं सिर्फ लॉस करता रहा, कभी ओवर ट्रेडिंग, कभी रिवेंज ट्रेडिंग, कभी बिना सोचे एंट्री। लेकिन सबसे अजीब चीज तब हुई जब मुझे पहला बड़ा प्रॉफिट मिला। वो दिन आज भी याद है। मार्केट मेरे डायरेक्शन में जा रहा था, कैंडल लगातार ऊपर बन रही थी और पहली बार मेरे अकाउंट में अच्छा प्रॉफिट दिख रहा था। मुझे खुश होना चाहिए था लेकिन मैं पैनिक करने लगा। मैं बार बार पीएल देख रहा था, हर टिक पर हार्ट बीट बढ़ रही थी। और फिर मैंने जल्दी एग्जिट कर लिया। उस समय लगा मैंने स्मार्ट डिसीजन लिया है। लेकिन कुछ मिनट बाद मार्केट उसी डायरेक्शन में भागता चला गया और मैं सिर्फ स्क्रीन देखता रह गया। उस दिन पहली बार समझ आया कि मेरा असली एनिमी मार्केट नहीं है, मेरा असली एनिमी मेरा माइंड है। क्योंकि लॉस में मैं होप पकड़ लेता था लेकिन प्रॉफिट में फियर पकड़ लेता था। और यही वो मोमेंट था जहां मेरी पूरी ट्रेडिंग जर्नी बदलने लगी। उस रात मैं सो नहीं पाया, बार बार वही चार्ट दिमाग में घूम रहा था। मैं खुद से पूछ रहा था, अगर मेरा एनालिसिस सही था तो मैं डरा क्यों? और फिर धीरे धीरे मुझे एक चीज समझ आने लगी। हम प्रॉफिट से इसलिए पैनिक करते हैं क्योंकि हमारा माइंड पहले से स्केर्सिटी में जी रहा होता है। जब इंसान बार बार लॉस देखता है तो उसका ब्रेन सर्वाइवल मोड में चला जाता है। उसे लगता है कि जो प्रॉफिट अभी दिख रहा है वो कभी भी गायब हो सकता है। और तब ट्रेडर ट्रेडिंग नहीं करता, वो सिर्फ पैसे बचाने की कोशिश करता है। यहीं से डिसिप्लिन खत्म होने लगता है, यहीं से बड़े प्रॉफिट्स छूटने लगते हैं। और सबसे डेंजरस बात क्या है पता है? धीरे धीरे ट्रेडर को यह हैबिट सही लगने लगती है। वो बोलता है छोटा प्रॉफिट भी प्रॉफिट होता है। हां, यह बात सही है, लेकिन अगर आपका फियर आपकी स्ट्रेटेजी से बड़ा हो जाए तो फिर ट्रेडिंग कभी कंसिस्टेंट नहीं बनती। क्योंकि मार्केट बड़े मूव्स में पैसा देता है लेकिन फियर आपको उन मूव्स में टिकने नहीं देता। और शायद यही वजह है कि ज्यादातर लोग सालों ट्रेडिंग करने के बाद भी वहीं के वहीं रह जाते हैं। उनकी प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी नहीं होती, उनकी प्रॉब्लम उनका नर्वस सिस्टम होता है। जब पैसा सामने दिखता है तो इमोशन लॉजिक को खा जाता है। और आज की इस पूरी कहानी में मैं आपको वो चीज बताने वाला हूं जिसने मेरी ट्रेडिंग बदल दी। लेकिन उससे पहले एक सवाल खुद से पूछिए, क्या आप सच में प्रॉफिट कमाना चाहते हो या सिर्फ प्रॉफिट खोने से बचना चाहते हो? क्योंकि इन दोनों चीजों में जमीन आसमान का फर्क है, और यही फर्क एक ट्रेडर को एवरेज से प्रोफेशनल बनाता है। मैंने सोचा था कि ट्रेडिंग में सबसे मुश्किल चीज लॉस सहना होगा, लेकिन धीरे धीरे समझ आया सबसे मुश्किल चीज है प्रॉफिट को होल्ड करना। क्योंकि लॉस में इंसान उम्मीद पकड़ता है लेकिन प्रॉफिट में इंसान डर पकड़ लेता है। और यह डर अचानक पैदा नहीं होता, यह सालों की कंडीशनिंग से बनता है। बचपन से हमें क्या सिखाया गया, जो मिला है उसे तुरंत सुरक्षित कर लो,
रिस्क मत लो, चांस मत लो, गलती मत करो। और यही माइंडसेट ट्रेडिंग में सबसे बड़ा पॉइजन बन जाता है, क्योंकि मार्केट रिवॉर्ड उन्हीं को देता है जो अपने प्लान पर टिक पाते हैं। लेकिन जब स्क्रीन पर पैसा ब्लिंक करता है तो अचानक इंसान रैशनल नहीं रहता। उसका ब्रेन बोलता है, अगर ये प्रॉफिट वापस चला गया तो, और बस यहीं से पैनिक शुरू हो जाता है। एक समय ऐसा था जब मैं ट्रेड लेते ही एग्जिट बटन के बारे में सोचने लगता था। ट्रेड प्रॉफिट में जाता और मैं खुद को समझाने लगता, पर चलो निकल जाते हैं, इतना काफी है। लेकिन अंदर कहीं ना कहीं मुझे पता होता था कि मैं स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं कर रहा, मैं सिर्फ डर रहा हूं। और सबसे दर्दनाक मोमेंट क्या होता था पता है? जब एग्जिट करने के बाद मार्केट उसी डायरेक्शन में भागता रहता था। उस समय सिर्फ पैसा नहीं छूटता, सेल्फ रिस्पेक्ट भी टूटती है। आपको खुद पर भरोसा कम होने लगता है। धीरे धीरे आप हर ट्रेड में जल्दी एग्जिट करने लगते हो और फिर एक दिन आप महसूस करते हो कि आपकी पूरी ट्रेडिंग फियर ड्रिवन हो चुकी है। आप मार्केट नहीं पढ़ रहे, आप सिर्फ इमोशन से रिएक्ट कर रहे हो। और शायद यही मोमेंट हर ट्रेडर की जिंदगी में आता है जब उसे समझ आता है कि ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का गेम कम, साइकोलॉजी का गेम ज्यादा है। मैंने उस समय खुद को ऑब्जर्व करना शुरू किया। मैंने देखा कि मुझे लॉस से ज्यादा दर्द मिस्ड प्रॉफिट का होता था। क्यों? क्योंकि मिस्ड प्रॉफिट ईगो को चोट पहुंचाता है। वो आपको दिखाता है कि आप सही थे, लेकिन आप अपने डर से हार गए, और यही चीज अंदर से तोड़ती है। एक दिन मैंने अपने सारे पुराने ट्रेड्स खोले और जो पैटर्न मैंने देखा वो डराने वाला था। मेरे ज्यादातर लॉस बड़े नहीं थे, लेकिन मेरे प्रॉफिट्स बहुत छोटे थे। मतलब मैं रिस्क बड़ा ले रहा था, लेकिन रिवॉर्ड छोटा पकड़ रहा था। और तब पहली बार समझ आया कि मैं ट्रेडिंग नहीं कर रहा था, मैं सिर्फ इमोशनल डैमेज से बचने की कोशिश कर रहा था। और शायद आप भी यही कर रहे हो। आप मार्केट से पैसा नहीं निकाल रहे, आप सिर्फ खुद को टेम्पररी रिलीफ दे रहे हो। लेकिन टेम्पररी रिलीफ लॉन्ग टर्म ग्रोथ को खत्म कर देता है। प्रोफेशनल ट्रेडर बनने के लिए सिर्फ सही एंट्री काफी नहीं है, सही एग्जिट भी जरूरी है। और सही एग्जिट वही कर सकता है जो अपने फियर को समझता हो। उस दिन मैंने एक रूल बनाया, अब मैं इमोशन से नहीं, प्लान से एग्जिट करूंगा। शुरुआत में बहुत मुश्किल हुआ। ट्रेड प्रॉफिट में जाता, दिल तेजी से धड़कता, लेकिन इस बार मैंने खुद को स्क्रीन से दूर रखा और पहली बार मैंने एक बड़ा मूव पूरा पकड़ा। उस दिन प्रॉफिट से ज्यादा मुझे अपने ऊपर गर्व हुआ, क्योंकि पहली बार मैंने अपने इमोशन को कंट्रोल किया था। और यहीं से मेरी ट्रेडिंग बदलनी शुरू हुई। लोग सोचते हैं कि ट्रेडिंग का एडिक्शन पैसा है, लेकिन नहीं। ट्रेडिंग का सबसे बड़ा एडिक्शन है सही साबित होने की भूख। और यही भूख प्रॉफिट आते ही पैनिक पैदा करती है, क्योंकि जब ट्रेड प्रॉफिट में जाता है तो अचानक आपका माइंड फ्यूचर में भागने लगता है। वो सोचने लगता है, अगर ये प्रॉफिट गायब हो गया तो। और फिर आप मार्केट नहीं देखते, आप सिर्फ पीएल देखने लगते हो। यहीं से गलती शुरू होती है, क्योंकि प्रोफेशनल ट्रेडर चार्ट पढ़ता है, लेकिन इमोशनल ट्रेडर पैसा पढ़ता है। एक समय ऐसा था जब मैं हर प्रॉफिट वाले ट्रेड में जल्दी एग्जिट करता था, लेकिन लॉस वाले ट्रेड को घंटों होल्ड करता था। आज सोचता हूं तो लगता है कितनी अजीब साइकोलॉजी थी, जहां लॉस में होप और प्रॉफिट में फियर था। लेकिन यही ह्यूमन नेचर है। ब्रेन पेन से बचना चाहता है, और उसके लिए सबसे बड़ा पेन क्या है? प्रॉफिट देखकर उसे खो देना। इसलिए ब्रेन जल्दी प्रॉफिट बुक करके खुद को सेफ महसूस कराता है। लेकिन यही सेफ्टी धीरे धीरे अकाउंट को खत्म कर देती है, क्योंकि छोटे प्रॉफिट्स बड़े लॉसेस को कवर नहीं कर पाते। और फिर ट्रेडर सोचता है, इतनी मेहनत के बाद भी अकाउंट क्यों नहीं बढ़ रहा? क्योंकि प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी में नहीं, रिस्क रिवॉर्ड साइकोलॉजी में है। एक दिन मैंने खुद से पूछा, अगर मुझे अपनी स्ट्रैटेजी पर भरोसा है तो मैं डर क्यों रहा हूं? और जवाब बहुत दर्दनाक था। मुझे स्ट्रैटेजी पर भरोसा नहीं था, मुझे सिर्फ लक चाहिए था। और जिस दिन ये बात समझ आई, उस दिन मेरी पूरी सोच बदल गई। मैंने समझा कि ट्रेडिंग में कॉन्फिडेंस प्रॉफिट से नहीं आता, कॉन्फिडेंस आता है प्रोसेस फॉलो करने से। अगर आप प्रोसेस फॉलो कर रहे हो तो एक ट्रेड कुछ भी नहीं बदलता, लेकिन अगर आप हर ट्रेड को लाइफ और डेथ बना दोगे तो हर कैंडल आपको इमोशनली हिलाएगी। और यही ज्यादातर ट्रेडर्स के साथ होता है। उनका पूरा मूड एक ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल पर डिपेंड करता है। ऐसे में कंसिस्टेंसी कैसे आएगी? कंसिस्टेंसी तब आती है जब इंसान रिजल्ट से ज्यादा प्रोसेस पर फोकस करता है। और शायद यही सबसे बड़ा ट्रूथ है। मार्केट में पैसा उन लोगों को मिलता है जो इमोशनली स्टेबल रहते हैं,
न ज्यादा एक्साइटेड, न ज्यादा फियरफुल, बस काल्म, फोकस्ड और डिसिप्लिन्ड। लेकिन इस लेवल तक पहुंचने के लिए ट्रेडर को पहले अपने अंदर के पैनिक को समझना पड़ता है, क्योंकि जब तक आप अपने फियर को पहचानोगे नहीं, तब तक आप उससे जीत नहीं सकते। और शायद अब आपकी जिंदगी का सबसे जरूरी सवाल यही है, क्या आप सच में मार्केट से लड़ रहे हो या अपने ही माइंड से? एक ट्रेड था जो आज भी मुझे याद है, क्योंकि उस ट्रेड ने सिर्फ मेरा पैसा नहीं, मेरा ईगो भी तोड़ दिया था। मैंने पूरा एनालिसिस किया था, सेटअप परफेक्ट था, रिस्क मैनेज था और मार्केट बिल्कुल मेरे हिसाब से चल रहा था। ट्रेड अच्छा प्रॉफिट दे रहा था, लेकिन अचानक मेरे अंदर वही पुराना डर शुरू हो गया, कहीं प्रॉफिट वापस ना चला जाए, और मैंने जल्दी एग्जिट कर लिया। उस समय लगा कि मैंने स्मार्ट काम किया, लेकिन अगले 2 घंटे में मार्केट उसी डायरेक्शन में इतना भागा कि अगर मैं होल्ड करता तो शायद वो मेरे करियर का सबसे बड़ा ट्रेड होता। मैं स्क्रीन के सामने बैठा रह गया और पहली बार मुझे खुद पर गुस्सा नहीं, शर्म आई, क्योंकि प्रॉब्लम मार्केट नहीं थी, प्रॉब्लम मैं था। मैं अपने ही प्लान पर भरोसा नहीं कर पा रहा था। उस दिन मैंने लैपटॉप बंद किया और काफी देर तक चुप बैठा रहा। फिर धीरे धीरे एक बात समझ आने लगी, ट्रेडर मार्केट से नहीं हारता, वो अपने इमोशनल रिएक्शन से हारता है, क्योंकि स्ट्रैटेजी सिर्फ एंट्री बताती है, लेकिन माइंड तय करता है कि आप प्रॉफिट तक टिक पाओगे या नहीं। और यहीं पर ज्यादातर लोग टूट जाते हैं। वो नई स्ट्रैटेजी ढूंढते रहते हैं, नया इंडिकेटर, नया मेंटोर, लेकिन कभी अपने फियर को नहीं देखते। मैंने उस दिन डिसीजन लिया कि अब मैं सिर्फ चार्ट्स नहीं, खुद को भी स्टडी करूंगा। मैंने जर्नल लिखना शुरू किया। हर ट्रेड के साथ मैं अपना इमोशन भी लिखता था। डर कब आया, लोभ कब आया, पैनिक कब शुरू हुआ, और धीरे धीरे मुझे अपने पैटर्न्स दिखने लगे। मुझे समझ आया कि मैं प्रॉफिट से नहीं डरता, मैं उस फीलिंग से डरता हूं जब प्रॉफिट वापस चला जाता है। यानी मैं प्रेजेंट में नहीं, फ्यूचर के पेन में जी रहा था। और यही एंग्जाइटी ट्रेडिंग को खराब करती है, क्योंकि एंग्शियस ट्रेडर कभी बड़ा प्रॉफिट होल्ड नहीं कर सकता। वो हर छोटे रिट्रेसमेंट में डर जाएगा, हर छोटी रेड कैंडल में एग्जिट करना चाहेगा। लेकिन मार्केट सीधी लाइन में नहीं चलता, हर ट्रेंड में पुल बैक आता है, हर मूव में नॉइज होती है। अगर आप हर छोटी हरकत से डरोगे तो कभी बड़ा मूव नहीं पकड़ पाओगे। और शायद यही वजह है कि बड़े ट्रेडर्स काल्म दिखते हैं, क्योंकि उन्होंने मार्केट से पहले अपने माइंड को ट्रेन किया होता है। धीरे धीरे मैंने एक चीज समझी, ट्रेडिंग में पैसा कमाने से पहले इमोशनली मैच्योर होना पड़ता है, क्योंकि इमेच्योर माइंड प्रॉफिट हैंडल नहीं कर सकता। पहले मैं हर ट्रेड को जिंदगी का फैसला मानता था। अगर प्रॉफिट हुआ तो मूड अच्छा, अगर लॉस हुआ तो पूरा दिन खराब। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडिंग ऐसे नहीं होती। प्रोफेशनल ट्रेडर जानता है कि एक ट्रेड कुछ नहीं होता, असल गेम 100 ट्रेड्स का होता है। और जब ये बात मेरे दिमाग में बैठी तो धीरे धीरे पैनिक कम होने लगा। अब मैं हर ट्रेड में अमीर बनने नहीं जाता था, मैं सिर्फ अपना एज एग्जीक्यूट करता था। और शायद यही सबसे बड़ा बदलाव था, क्योंकि पहले मैं आउटकम कंट्रोल करना चाहता था, अब मैं सिर्फ प्रोसेस कंट्रोल कर रहा था। और प्रोसेस पर फोकस करते ही माइंड स्टेबल होने लगा। मैंने एक और चीज नोटिस की, जितना ज्यादा मैं पीएल देखता था उतना ज्यादा इमोशनल हो जाता था। इसलिए मैंने ट्रेड के दौरान पीएल हाइड करना शुरू किया। अब मैं सिर्फ चार्ट देखता था और धीरे धीरे मेरे डिसीजंस इंप्रूव होने लगे, क्योंकि अब मैं पैसा नहीं, प्राइस एक्शन पढ़ रहा था। और यही वो बदलाव था जिसने मेरी पूरी साइकोलॉजी बदल दी। अब प्रॉफिट देखकर पैनिक नहीं होता था। हाँ, फियर पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था, लेकिन अब मैं फियर के बावजूद डिसिप्लिन फॉलो कर पा रहा था। और शायद यही असली करेज है। फियर का ना होना करेज नहीं है, फियर के बावजूद सही काम करना करेज है। एक दिन मैंने पूरा ट्रेंड होल्ड किया। ट्रेड कई बार पुल बैक में गया, लेकिन इस बार मैं काल्म था, क्योंकि पहली बार मैं कैंडल नहीं अपना प्लान फॉलो कर रहा था। और जब ट्रेड टारगेट तक पहुंचा तो प्रॉफिट से ज्यादा मुझे अपने ट्रांसफॉर्मेशन पर खुशी हुई, क्योंकि अब मैं सिर्फ ट्रेडर नहीं था, मैं इमोशनली स्ट्रांग इंसान बन रहा था। अगर आज कोई मुझसे पूछे कि ट्रेडिंग का सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है, तो मैं सिर्फ एक बात बोलूंगा, अपने माइंड को समझो। क्योंकि स्ट्रैटेजी इंटरनेट पर हजारों मिल जाएंगी, लेकिन इमोशनल कंट्रोल खुद डेवलप करना पड़ता है। और शायद यही वजह है कि 90% लोग मार्केट में टिक नहीं पाते, क्योंकि मार्केट सिर्फ नॉलेज टेस्ट नहीं करता,
वो आपका कैरेक्टर टेस्ट करता है। जब प्रॉफिट आता है तो ग्रीड टेस्ट होती है, जब लॉस आता है तो पेशेंस टेस्ट होता है, और जब अपॉर्चुनिटी छूटती है तो ईगो टेस्ट होता है। ट्रेडिंग आपको अंदर से बदल देती है। अगर आप सीखने को तैयार हो तो ये आपको डिसिप्लिन सिखाती है, पेशेंस सिखाती है, सेल्फ कंट्रोल सिखाती है। लेकिन अगर आप सिर्फ जल्दी पैसा कमाने आए हो तो यही मार्केट आपको इमोशनली तोड़ देती है। आज भी कभी कभी ट्रेड प्रॉफिट में जाते ही दिल तेज धड़कता है, लेकिन फर्क यह है कि अब मैं उस फीलिंग को पहचानता हूं। अब मैं पैनिक को ऑब्जर्व करता हूं, उसके हिसाब से रिएक्ट नहीं करता। और यही इमोशनल अवेयरनेस धीरे धीरे कंसिस्टेंसी बनाती है। क्योंकि विनिंग ट्रेडर वो नहीं जो कभी डरता नहीं, विनिंग ट्रेडर वो है जो डर के बावजूद सही डिसीजन लेता है। और शायद आज आपको भी यही समझने की जरूरत है, प्रॉफिट आपका एनिमी नहीं है, लेकिन प्रॉफिट खोने का डर आपकी पूरी ट्रेडिंग खत्म कर सकता है। इसलिए अगली बार जब ट्रेड प्रॉफिट में जाए तो खुद से सिर्फ एक सवाल पूछना, क्या मैं स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहा हूं या सिर्फ डर रहा हूं? क्योंकि यही सवाल आपकी पूरी ट्रेडिंग जर्नी बदल सकता है। शायद ट्रेडिंग का सबसे बड़ा दर्द लॉस नहीं है, सबसे बड़ा दर्द है यह महसूस करना कि आप अपने ही फियर की वजह से पीछे रह गए। मैंने ऐसे ट्रेडर्स देखे हैं जिनका एनालिसिस शानदार था, लेकिन उनका माइंड कमजोर था, और मार्केट में आखिरकार माइंड ही जीतता है, क्योंकि पैसा स्ट्रैटेजी से नहीं डिसिप्लिन से बनता है। और डिसिप्लिन तब आता है जब इंसान अपने इमोशन को समझने लगता है। अगर आज आप प्रॉफिट आते ही पैनिक करते हो तो खुद को कमजोर मत समझो, ये एक ह्यूमन रिएक्शन है, लेकिन इसे समझना और इसके बावजूद सही डिसीजन लेना, यही प्रोफेशनल बनने का रास्ता है। याद रखना, मार्केट हमेशा रहेगा, अपॉर्चुनिटीज हमेशा आएंगी, लेकिन अगर आपका माइंड स्टेबल नहीं है तो हर अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल जाएगी। इसलिए सिर्फ चार्ट मत पढ़ो, खुद को भी पढ़ो, क्योंकि जिस दिन आपने अपने माइंड को समझ लिया उस दिन ट्रेडिंग सिर्फ पैसा कमाने का तरीका नहीं रहेगी, वो आपको एक बेहतर इंसान बना देगी। और शायद यही इस पूरी जर्नी का सबसे बड़ा रिवॉर्ड है। अगर इस कहानी में आपने खुद को महसूस किया, अगर आपने भी कभी प्रॉफिट आते ही पैनिक महसूस किया है, तो आज से एक काम करना, ट्रेड से पहले सिर्फ स्ट्रैटेजी मत बनाना, अपने माइंड को भी तैयार करना, क्योंकि असली बैटल चार्ट पर नहीं आपके अंदर चल रही होती है। और जिस दिन आपने उस बैटल को जीत लिया, उस दिन शायद मार्केट भी आपको रिवॉर्ड देना शुरू कर देगा। कभी कभी मैं सोचता हूं कि मार्केट इंसान का पैसा बाद में लेता है, सबसे पहले उसका कॉन्फिडेंस छीनता है। और शायद यही वजह है कि हजारों लोग चार्ट सीख लेते हैं लेकिन खुद को नहीं समझ पाते, क्योंकि असली बैटल इंडिकेटर की नहीं होती। असली बैटल उस मोमेंट की होती है जब प्रॉफिट आते ही आपका माइंड कांपने लगता है। सोचिए, कितनी अजीब बात है, लॉस में इंसान होप पकड़ लेता है, लेकिन प्रॉफिट में फियर पकड़ लेता है। और शायद यही ट्रेडिंग का सबसे डार्क ट्रूथ है। मैं आपको सच बताऊं, एक समय ऐसा था जब मुझे प्रॉफिट देखकर खुशी नहीं होती थी, मुझे एंजाइटी होने लगती थी। चार्ट ऊपर जा रहा होता था, लेकिन मेरे अंदर पैनिक नीचे गिर रहा होता था। हार्ट बीट तेज, हाथ माउस पर, आंखें सिर्फ पीएल पर, और माइंड बार बार एक ही डायलॉग बोलता था, निकाल ले वरना सब वापस चला जाएगा। उस मोमेंट में मैं ट्रेडर नहीं था, मैं सिर्फ एक डरा हुआ इंसान था। और शायद अगर आप सच में ट्रेडिंग करते हो तो आपने भी वो फीलिंग महसूस की होगी। वो फीलिंग जब प्रॉफिट दिख रहा हो लेकिन अंदर डर लग रहा हो, क्योंकि उस समय इंसान पैसा नहीं देख रहा होता, वो अपने सपने देख रहा होता है। फ्रीडम, फैमिली की उम्मीदें, बेटर लाइफ, रिस्पेक्ट। और इंसान को सबसे ज्यादा डर उसी चीज को खोने का लगता है जिससे उसने उम्मीद बांध ली हो। मुझे आज भी वो ट्रेड याद है जिसने मुझे अंदर से हिला दिया था। सेटअप बिल्कुल साफ था, मार्केट मेरे डायरेक्शन में था, मोमेंटम स्ट्रांग था, और पहली बार मुझे लग रहा था कि आज बड़ा प्रॉफिट बनेगा बस। लेकिन जैसे जैसे प्रॉफिट बढ़ रहा था वैसे वैसे मेरा फियर भी बढ़ रहा था। हर टिक पर दिल धड़क रहा था, हर छोटी रेड कैंडल पर पैनिक हो रहा था। और फिर मैंने जल्दी एग्जिट कर लिया। कुछ सेकंड्स के लिए रिलीफ मिली, लेकिन अगले 1 घंटे में मार्केट उसी डायरेक्शन में एक्सप्लोड कर गया। वो मूव इतना बड़ा था कि अगर मैं होल्ड करता तो शायद वो मेरे कई महीनों के लॉस कवर कर देता। मैं स्क्रीन के सामने चुप बैठा था, ना गुस्सा ना आवाज, बस अंदर एक दर्द था, क्योंकि पहली बार मुझे समझ आया कि मैं मार्केट से नहीं हार रहा, मैं अपने ही फियर से हार रहा हूं। और शायद यही वो मोमेंट होता है जहां ज्यादातर ट्रेडर्स टूट जाते हैं,
वो नई स्ट्रैटेजी ढूंढने लगते हैं, नया इंडिकेटर, नया मेंटोर। लेकिन कभी ये नहीं पूछते कि आखिर प्रॉफिट आते ही उनका माइंड पैनिक क्यों करता है। उस रात मैंने अपने सारे पुराने ट्रेड्स खोले और जो चीज मैंने देखी उसने मेरी पूरी सोच बदल दी। मेरे लॉस छोटे थे लेकिन मेरे प्रॉफिट्स उससे भी छोटे थे। मतलब मैं रिस्क तो ले रहा था लेकिन रिवॉर्ड को खुद ही मार रहा था। क्यों? क्योंकि मेरा ब्रेन सर्वाइवल मोड में जी रहा था। बार बार लॉस देखने के बाद उसे हर प्रॉफिट टेम्पररी लगने लगा था। उसे लगता था कि मार्केट कभी भी सब छीन लेगा। और जब इंसान फियर में डिसीजन लेता है तो वो ग्रोथ नहीं चुनता, वो सिर्फ सेफ्टी चुनता है। लेकिन याद रखना, ट्रेडिंग में ज्यादा सेफ्टी धीरे धीरे अकाउंट को खत्म कर देती है, क्योंकि मार्केट बड़े मूव्स में पैसा देता है, लेकिन फियर आपको उन मूव्स में टिकने नहीं देता। और शायद यही वजह है कि ज्यादातर ट्रेडर्स सालों मेहनत करने के बाद भी वहीं के वहीं रह जाते हैं। उनकी प्रॉब्लम नॉलेज नहीं होती, उनकी प्रॉब्लम इमोशनल स्टेबिलिटी होती है। उस दिन मैंने पहली बार खुद को ऑब्जर्व करना शुरू किया। ट्रेड के दौरान मैं क्या महसूस करता हूं, कब पैनिक आता है, कब मैं जल्दी एग्जिट करना चाहता हूं। धीरे धीरे मुझे अपने पैटर्न्स दिखने लगे। मुझे समझ आया कि मैं प्रॉफिट से नहीं डरता, मैं उस दर्द से डरता हूं जब प्रॉफिट वापस चला जाता है। यानी मैं प्रेजेंट में नहीं, फ्यूचर के फियर में जी रहा था। और यही फियर ट्रेडिंग को पॉइजन बना देता है, क्योंकि फियरफुल ट्रेडर कभी बड़ा विनर नहीं बन सकता। वो हर पुलबैक में डर जाएगा, हर छोटी रेड कैंडल में एग्जिट करना चाहेगा। लेकिन मार्केट सीधी लाइन में नहीं चलता, हर ट्रेंड में पुलबैक आता है, हर मूव में नॉइज होती है। अगर आप हर छोटी हरकत से डरोगे तो कभी बड़ा प्रॉफिट नहीं पकड़ पाओगे। और शायद यही वजह है कि बड़े ट्रेडर्स काल्म दिखते हैं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ स्ट्रैटेजी नहीं सीखी होती, उन्होंने अपने माइंड को ट्रेन किया होता है। उस दिन मैंने एक रूल बनाया, अब मैं इमोशन देखकर एग्जिट नहीं करूंगा, मैं सिर्फ अपने प्लान पर एग्जिट करूंगा। शुरुआत में बहुत मुश्किल हुआ, ट्रेड प्रॉफिट में जाता तो पूरा शरीर बेचैन हो जाता। लेकिन इस बार मैंने खुद को रोका, मैंने पीएल देखना बंद किया, डीप ब्रेथ लिया और सिर्फ चार्ट पर फोकस किया। और फिर पहली बार मैंने पूरा मूव होल्ड किया। उस दिन प्रॉफिट तो बना ही, लेकिन उससे भी बड़ी चीज बनी सेल्फ ट्रस्ट, क्योंकि पहली बार मैंने अपने फियर के बावजूद डिसिप्लिन फॉलो किया था। और शायद यही प्रोफेशनल ट्रेडर बनने की शुरुआत होती है, जब इंसान इमोशन से नहीं, रूल्स से डिसीजन लेना शुरू करता है। याद रखना, ट्रेडिंग में सबसे बड़ा प्रॉफिट स्ट्रैटेजी नहीं देती, इमोशनल कंट्रोल देता है, क्योंकि बड़े मूव्स हमेशा उन्हीं को मिलते हैं जो पैनिक के बावजूद होल्ड करना जानते हैं। अगर आज आप भी प्रॉफिट आते ही डर जाते हो तो खुद को कमजोर मत समझो, बस खुद को समझना शुरू करो, क्योंकि जिस दिन आपने अपने माइंड को समझ लिया उस दिन मार्केट भी आपको अलग नजर से देखना शुरू कर देगा। और अगर आप चाहते हो कि मैं आगे भी ऐसी रियल ट्रेडिंग साइकोलॉजी की बातें लेकर आऊं जो किताबों में नहीं मिलती, लेकिन हर ट्रेडर की जिंदगी बदल सकती है, तो इस वीडियो को अभी लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में सिर्फ इतना लिखो, मैं अपने फियर से जीतूंगा। क्योंकि शायद यही एक फैसला आपकी पूरी ट्रेडिंग जर्नी बदल दे। कभी नोटिस किया है कि जब ट्रेड लॉस में जाता है तब इंसान होप पकड़कर बैठा रहता है, लेकिन जैसे ही थोड़ा प्रॉफिट आता है दिल तेजी से धड़कने लगता है, माइंड बेचैन होने लगता है और फिर ट्रेडर जल्दी एग्जिट कर देता है। लेकिन असली सवाल यह है, आखिर ऐसा होता क्यों है? क्या सच में हमें लॉस से डर लगता है? नहीं, सच तो यह है कि ट्रेडर को सबसे ज्यादा डर प्रॉफिट खोने का लगता है। और शायद यही ट्रेडिंग का सबसे डेंजरस एडिक्शन है, सही साबित होने का एडिक्शन। क्योंकि जब ट्रेड प्रॉफिट में जाता है तो अचानक इंसान फ्यूचर में जीने लगता है। वो सोचता है, अगर ये प्रॉफिट वापस चला गया तो, अगर अभी एग्जिट नहीं किया तो, अगर मार्केट रिवर्स हो गया तो, और बस यहीं से पैनिक शुरू हो जाता है। उस समय ट्रेडर चार्ट नहीं देख रहा होता, वो सिर्फ अपना पैसा देख रहा होता है और यही चीज उसे इमोशनली कमजोर बना देती है। मुझे याद है, एक समय ऐसा था जब मैं हर प्रॉफिट वाले ट्रेड में जल्दी एग्जिट कर देता था, लेकिन लॉस वाले ट्रेड को घंटों होल्ड करता था। आज सोचता हूं तो लगता है कितनी अजीब साइकोलॉजी थी, जहां लॉस में होप थी और प्रॉफिट में फियर। लेकिन यही ह्यूमन नेचर है, ब्रेन हमेशा पेन से बचना चाहता है। और ट्रेडिंग में सबसे बड़ा पेन क्या है? प्रॉफिट देखकर उसे खो देना।
इसलिए ब्रेन जल्दी प्रॉफिट बुक करके टेम्पोरेरी रिलीफ ले लेता है, लेकिन वही रिलीफ धीरे धीरे अकाउंट को खत्म कर देता है, क्योंकि छोटे प्रॉफिट कभी बड़े लॉसेस को कवर नहीं कर पाते। और फिर ट्रेडर सोचता है, इतनी मेहनत के बाद भी मैं ग्रो क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी में नहीं होती, प्रॉब्लम इमोशनल वायरिंग में होती है। एक दिन मैंने अपने पुराने ट्रेड्स फिर से देखे और जो चीज सामने आई उसने मुझे अंदर से हिला दिया। मेरे ज्यादातर ट्रेड्स सही थे, एनालिसिस सही, डायरेक्शन सही, सेटअप सही। गलत सिर्फ एक चीज थी, मैं प्रॉफिट आते ही डर जाता था। मैं अपने ही प्लान पर भरोसा नहीं कर पाता था। और शायद यही वजह है कि ज्यादातर ट्रेडर्स कंसिस्टेंट नहीं बन पाते, क्योंकि मार्केट से पहले उन्हें खुद पर भरोसा बनाना पड़ता है। उस दिन मैंने पहली बार खुद से पूछा, अगर मुझे अपनी स्ट्रैटेजी पर भरोसा है तो मैं पैनिक क्यों कर रहा हूं? और जवाब बहुत दर्दनाक था। मुझे स्ट्रैटेजी पर भरोसा नहीं था, मुझे सिर्फ लक चाहिए था। और जिस दिन ये बात समझ आई, उस दिन मेरी पूरी सोच बदल गई। मैंने समझा, ट्रेडिंग में कॉन्फिडेंस प्रॉफिट से नहीं आता, इस कॉन्फिडेंस आता है प्रोसेस फॉलो करने से। अगर आप सही प्रोसेस फॉलो कर रहे हो तो एक ट्रेड कुछ भी नहीं बदलता, लेकिन अगर आप हर ट्रेड को जिंदगी मौत बना दोगे तो हर कैंडल आपको इमोशनली हिलाएगी। और यही ज्यादातर ट्रेडर्स के साथ होता है। उनका पूरा मूड एक ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल पर डिपेंड करता है। ऐसे में स्टेबिलिटी कैसे आएगी, कंसिस्टेंसी कैसे आएगी? प्रोफेशनल ट्रेडर इसलिए अलग होते हैं क्योंकि वो हर टिक के साथ इमोशनली नहीं टूटते। वो जानते हैं कि मार्केट में कोई भी ट्रेड गारंटीड नहीं होता, लेकिन अगर प्रोसेस स्ट्रांग है तो लॉन्ग टर्म में रिजल्ट जरूर मिलेगा। और शायद यही वो मोमेंट था जहां मेरी ट्रेडिंग बदलनी शुरू हुई। अब मैं हर ट्रेड में पैसा कमाने नहीं जाता था, मैं सिर्फ अपना एज एग्जीक्यूट करता था। अब मेरा फोकस प्रॉफिट पर नहीं, डिसिप्लिन पर था। और जैसे जैसे डिसिप्लिन बढ़ा, वैसे वैसे फियर कम होने लगा, क्योंकि धीरे धीरे मैं समझ चुका था कि मार्केट से लड़ाई आसान है, लेकिन अपने माइंड से लड़ाई सबसे मुश्किल है। और शायद यही वजह है कि ट्रेडिंग सिर्फ स्किल नहीं, कैरेक्टर बिल्डिंग की जर्नी है। ये आपको अंदर से बदल देती है, ये आपके पेशेंस को टेस्ट करती है, आपके फियर को सामने लाती है, आपके ईगो को तोड़ती है, और फिर धीरे धीरे आपको एक नया इंसान बना देती है। एक ऐसा इंसान जो पैनिक में नहीं, प्लान में जीना सीख जाता है। और जिस दिन ट्रेडर ये सीख जाता है, उस दिन शायद उसकी रियल ग्रोथ शुरू होती है। कभी कभी एक ही ट्रेड पूरी जिंदगी बदल देता है, प्रॉफिट या लॉस की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो आपको आपकी असली रियलिटी दिखा देता है। और मेरी जिंदगी में भी एक ऐसा ट्रेड आया था जिसने पहली बार मुझे एहसास कराया कि मैं मार्केट से नहीं, अपने ही माइंड से हार रहा हूं। उस दिन सब कुछ परफेक्ट था, सेटअप साफ था, रिस्क मैनेज था, मार्केट स्ट्रक्चर मेरे पक्ष में था, और सबसे बड़ी बात, इस बार मुझे खुद पर भरोसा था। मैंने एंट्री ली, मार्केट धीरे धीरे मेरे डायरेक्शन में जाने लगा। कुछ ही मिनटों में ट्रेड अच्छा प्रॉफिट देने लगा। और फिर वही हुआ जो हर बार होता था, हार्ट बीट तेज होने लगी, हाथ कांपने लगे, माइंड फ्यूचर में भागने लगा। अगर प्रॉफिट वापस चला गया तो, अगर अभी रिवर्स हो गया तो, अगर फिर से सब खत्म हो गया तो। और शायद यही वो मोमेंट होता है जहां ज्यादातर ट्रेडर्स टूट जाते हैं, क्योंकि उस समय चार्ट नहीं चलता, इमोशन चलता है। मैं स्क्रीन के सामने बैठा था, लेकिन अंदर कैओस चल रहा था। एक तरफ मेरा एनालिसिस बोल रहा था, होल्ड करो, अभी मूव बाकी है, और दूसरी तरफ फियर चिल्ला रहा था, निकाल ले वरना पछताएगा। और फिर मैं हार गया। मैंने जल्दी एग्जिट कर लिया। कुछ सेकंड्स के लिए रिलीफ मिला, ऐसा लगा जैसे कोई बड़ा खतरा टल गया हो। लेकिन फिर मार्केट अचानक एक्सप्लोड कर गया। कैंडल एक के बाद एक भागती चली गई। टारगेट क्या, उससे भी बहुत ऊपर चला गया, और मैं सिर्फ स्क्रीन को देखता रह गया। उस मोमेंट में जो दर्द हुआ, उसे शायद सिर्फ एक ट्रेडर ही समझ सकता है, क्योंकि उस दिन सिर्फ पैसा नहीं छूटा था, उस दिन मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट टूट गया था। मैं बार बार खुद से पूछ रहा था, अगर मेरा एनालिसिस सही था तो मैं खुद पर भरोसा क्यों नहीं कर पाया? और शायद यही सवाल हर ट्रेडर की जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि असली प्रॉब्लम नॉलेज की नहीं होती, असल प्रॉब्लम सेल्फ ट्रस्ट की होती है। उस रात
मैंने लैपटॉप बंद किया। रूम में अंधेरा था, लेकिन उससे ज्यादा अंधेरा मेरे अंदर था। मैं बेड पर लेटा था, लेकिन दिमाग लगातार वही चार्ट रिपीट कर रहा था। हर कैंडल, हर एग्जिट, हर गलती। और पहली बार मैंने खुद से झूठ बोलना बंद किया। मैंने माना कि मैं डिसिप्लिन की वजह से नहीं हार रहा, मैं फियर की वजह से हार रहा हूं। और सच कहूं, वो मोमेंट बहुत दर्दनाक था, क्योंकि जब इंसान अपनी असली कमजोरी देख लेता है तो अंदर कुछ टूट जाता है। लेकिन शायद वहीं से असली ग्रोथ शुरू होती है। अगले दिन मैंने ट्रेड नहीं लिया, मैंने सिर्फ खुद को ऑब्जर्व किया। मैंने एक डायरी निकाली और पहली बार अपने इमोशंस लिखने शुरू किए। ट्रेड के दौरान क्या महसूस हुआ, पैनिक कब शुरू हुआ, फियर कब बढ़ा, एग्जिट क्यों किया। धीरे धीरे एक पैटर्न सामने आने लगा। मैं हर बार प्रॉफिट से नहीं डरता था, मैं उस फीलिंग से डरता था जब प्रॉफिट वापस चला जाता था। यानी मैं प्रेजेंट में नहीं, फ्यूचर के पेन में जी रहा था। और यही एंजाइटी हर डिसीजन खराब कर रही थी। उस दिन मुझे एक बहुत बड़ा ट्रूथ समझ आया। ट्रेडर मार्केट में पैसा इसलिए नहीं हारता क्योंकि उसे स्ट्रैटेजी नहीं आती। वो पैसा इसलिए हारता है क्योंकि वो अपने इमोशन को हैंडल नहीं कर पाता। क्योंकि जब फियर कंट्रोल ले लेता है तो लॉजिक मर जाता है, और जब लॉजिक मर जाता है तो इंसान वही करता है जिसका बाद में उसे पछतावा होता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि इसके बाद मेरी जिंदगी में एक ऐसा बदलाव आया जिसने मेरी पूरी ट्रेडिंग साइकोलॉजी बदल दी। मैंने पहली बार समझा कि प्रोफेशनल ट्रेडर बनने के लिए सिर्फ स्ट्रैटेजी नहीं, एक स्ट्रांग नर्वस सिस्टम चाहिए। और अगले पार्ट में मैं आपको वो चीज बताऊंगा जिसने मुझे पैनिक से निकालकर डिसिप्लिन तक पहुंचाया। क्योंकि शायद यही वो चीज है जो एवरेज ट्रेडर और कंसिस्टेंट ट्रेडर के बीच फर्क बनाती है। एक समय था जब मैं सोचता था कि ट्रेडिंग में सक्सेस का मतलब है परफेक्ट स्ट्रैटेजी, परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट एग्जिट, परफेक्ट एक्यूरेसी। लेकिन धीरे धीरे मार्केट ने मुझे एक बहुत दर्दनाक चीज सिखाई। ट्रेडिंग में इंसान स्ट्रैटेजी से नहीं जीतता, वो अपनी साइकोलॉजी से जीतता है। और शायद यही वो ट्रूथ है जिसे समझने में मुझे सालों लग गए, क्योंकि मैं लगातार चार्ट्स बदल रहा था, इंडिकेटर्स बदल रहा था, सेटअप्स बदल रहा था, लेकिन एक चीज कभी नहीं बदल रहा था, मैं खुद। और जब तक इंसान खुद नहीं बदलता तब तक रिजल्ट्स भी नहीं बदलते। उस रात के बाद मैंने पहली बार ट्रेडिंग से ब्रेक लिया। ना कोई चार्ट, ना कोई एंट्री, ना कोई मार्केट नॉइज, बस मैं और मेरे अंदर चल रहा केओस। और सच कहूं, पहली बार मुझे एहसास हुआ कि मैं मार्केट से ज्यादा अपने ही थॉट्स से थक चुका था। हर ट्रेड के बाद एंग्जाइटी, हर लॉस के बाद सेल्फ डाउट, हर प्रॉफिट के बाद पैनिक। धीरे धीरे ट्रेडिंग पैसा कमाने का जरिया नहीं रही थी, वो इमोशनल टॉर्चर बन चुकी थी। और शायद यही स्टेज हर ट्रेडर की जिंदगी में आती है, जब वो बाहर से स्ट्रांग दिखता है लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट चुका होता है। लेकिन उसी टूटने के बीच मुझे एक चीज समझ आई कि शायद प्रॉब्लम मार्केट नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि मैं हर ट्रेड को अपनी आइडेंटिटी बना चुका था। अगर ट्रेड विन हुआ तो मैं खुद को स्मार्ट समझता था, अगर लॉस हुआ तो खुद को फेलियर। मतलब मेरा पूरा सेल्फ वर्थ एक कैंडल पर डिपेंड करने लगा था। और यही सबसे डेंजरस चीज है, क्योंकि जिस दिन आपकी इमोशंस पीएल से जुड़ जाती हैं, उस दिन आपका माइंड कभी स्टेबल नहीं रह सकता। उसके बाद मैंने अपने रूल्स बदल दिए। अब मेरा गोल बड़ा प्रॉफिट नहीं था, मेरा गोल था इमोशनली स्टेबल रहना। अब मैं ट्रेड लेने से पहले यह नहीं सोचता था कि कितना पैसा बनेगा, मैं सिर्फ ये पूछता था क्या मैं अपना प्रोसेस फॉलो कर रहा हूं। और शायद यही मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि पहली बार मैं रिजल्ट नहीं, डिसिप्लिन कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। मैंने एक और चीज शुरू की। ट्रेड के दौरान मैंने पीएल हाइड करना शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे समझ आ चुका था कि जितना ज्यादा मैं पैसा देखता हूं उतना ज्यादा इमोशनल हो जाता हूं। अब मैं सिर्फ चार्ट देखता था, स्ट्रक्चर देखता था, मोमेंटम देखता था। और धीरे धीरे मेरे अंदर का पैनिक कम होने लगा। फियर अभी भी था, लेकिन फर्क ये था, अब फियर मुझे कंट्रोल नहीं कर रहा था। और शायद यही असली करेज है। फियर का खत्म हो जाना करेज नहीं है, फियर के बावजूद सही डिसीजन लेना वही करेज है। एक दिन
मैंने एक ट्रेड लिया। सेटअप स्ट्रांग था, लेकिन इस बार मैं अंदर से काल्म था। ट्रेड प्रॉफिट में गया, फिर पुल बैक आया। पहले वाला मैं होता तो शायद तुरंत एग्जिट कर देता, लेकिन इस बार मैंने कुछ अलग किया। मैंने खुद को सिर्फ एक बात याद दिलाई, ट्रस्ट योर प्रोसेस। मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर वापस ऊपर गया, लेकिन इस बार मैं इमोशनली नहीं टूटा। और पहली बार मैंने पूरा ट्रेंड होल्ड किया। जब ट्रेड टारगेट तक पहुंचा तो प्रॉफिट अच्छा था, लेकिन उससे भी ज्यादा बड़ी चीज हुई। मैंने खुद को रिस्पेक्ट करना शुरू किया, क्योंकि पहली बार मैंने फियर के बावजूद डिसिप्लिन फॉलो किया था। और शायद यही मोमेंट हर ट्रेडर की जिंदगी बदलता है, जब वो मार्केट से पैसा कमाने से पहले खुद पर भरोसा बनाना सीख जाता है। क्योंकि आखिर में ट्रेडिंग सिर्फ पैसा कमाने का गेम नहीं है, ये सेल्फ मास्टरी का गेम है। ये आपको आपके सबसे डार्क फियर से मिलवाती है। ये दिखाती है कि प्रेशर में आपका असली कैरेक्टर क्या है, और फिर धीरे धीरे आपको बदलना शुरू करती है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि आगे मुझे एक ऐसा ट्रूथ समझ आया जिसने मेरी पूरी ट्रेडिंग रियलिटी बदल दी। एक ऐसा ट्रूथ जिसे समझने के बाद मैंने पहली बार मार्केट को अलग नजर से देखना शुरू किया। और शायद अगर आप उसे समझ गए तो आपकी पूरी ट्रेडिंग जर्नी बदल सकती है। कभी कभी मैं सोचता हूं कि मार्केट इंसान को अमीर बनाने से पहले उसे अंदर से तोड़ता क्यों है। क्यों हर ट्रेडर को फियर, एंजाइटी, सेल्फ डाउट और लोनलीनेस से गुजरना पड़ता है। और शायद उसका जवाब मुझे बहुत देर से समझ आया, क्योंकि मार्केट का असली पर्पस सिर्फ पैसा देना नहीं है, वो इंसान का कैरेक्टर रिवील करता है। जब प्रॉफिट आता है तो आपका ग्रीड सामने आता है, जब लॉस आता है तो आपका पेशेंस सामने आता है, और जब लगातार फेलियर मिलता है तो आपका असली माइंडसेट सामने आता है। और शायद यही वजह है कि ट्रेडिंग हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि यहां सिर्फ स्ट्रेटेजी नहीं, इमोशनल स्ट्रेंथ चाहिए। एक समय ऐसा था जब मैं सोचता था कि कंसिस्टेंट ट्रेडर बनने के लिए मुझे बस एक परफेक्ट सेटअप चाहिए, लेकिन रियलिटी बिल्कुल अलग थी। मुझे परफेक्ट सेटअप नहीं, परफेक्ट डिसिप्लिन चाहिए था, क्योंकि स्ट्रेटेजी सिर्फ रास्ता दिखाती है, लेकिन उस रास्ते पर टिके रहना माइंड का काम होता है। और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग हार जाते हैं। वो मार्केट में नहीं हारते, वो अपने इमोशंस के सामने हार जाते हैं। कभी फियर, कभी ग्रीड, कभी रिवेंज, कभी ओवर कॉन्फिडेंस। और धीरे धीरे ये इमोशंस अकाउंट से ज्यादा इंसान को अंदर से खाली कर देते हैं। मुझे याद है एक समय ऐसा भी आया था जब मैं लगातार स्क्रीन के सामने बैठा रहता था। मार्केट बंद होने के बाद भी दिमाग में कैंडल्स चलती रहती थीं। रात को सोते समय भी माइंड एंट्री और एग्जिट दोहराता रहता था। और शायद यही वो स्टेज होती है जहां ट्रेडिंग एडिक्शन बन जाती है। लेकिन उस समय मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही थी कि मैं पैसा कमाने नहीं, अपने अंदर की कमी भरने आया था। मैं हर प्रॉफिट के साथ खुद को वैल्यूएबल महसूस करना चाहता था, और हर लॉस के साथ खुद को फेलियर। यानी ट्रेडिंग अब सिर्फ ट्रेडिंग नहीं रही थी, वो मेरी आइडेंटिटी बन चुकी थी। और यही सबसे डेंजरस चीज है, क्योंकि जिस दिन आपका सेल्फ वर्थ पीएल से जुड़ जाता है, उस दिन मार्केट आपको इमोशनली कंट्रोल करना शुरू कर देता है। और शायद यही वजह है कि इतने सारे लोग नॉलेज होने के बावजूद भी कंसिस्टेंट नहीं बन पाते, क्योंकि उनका असली एनिमी मार्केट नहीं, उनका खुद का माइंड होता है। लेकिन फिर धीरे धीरे मेरे अंदर कुछ बदलने लगा। मैंने खुद से एक सवाल पूछा, अगर मार्केट कल हमेशा के लिए बंद हो जाए तो क्या मैं फिर भी खुद को वैल्यूएबल महसूस करूंगा? और सच कहूं, उस सवाल ने मुझे अंदर से हिला दिया, क्योंकि पहली बार मुझे एहसास हुआ कि मैं प्रॉफिट के पीछे नहीं भाग रहा था, मैं वैलिडेशन के पीछे भाग रहा था। रिस्पेक्ट, कॉन्फिडेंस, सेल्फ वर्थ। और जिस दिन ये चीज समझ आई, उस दिन मेरी ट्रेडिंग बदलने लगी। अब मैं हर ट्रेड को अपनी आइडेंटिटी नहीं बनाता था। अब लॉस होने पर मैं खुद से नफरत नहीं करता था। अब प्रॉफिट होने पर मैं खुद को जीनियस नहीं समझता था, क्योंकि धीरे धीरे मैं समझ चुका था कि एक ट्रेड मेरी वैल्यू डिसाइड नहीं करता। और शायद यही इमोशनल फ्रीडम की शुरुआत थी। अब मैं मार्केट को अलग नजर से देखने लगा था। पहले मैं हर कैंडल के साथ इमोशनली जुड़ जाता था, अब मैं सिर्फ ऑब्जर्व करता था, काम, न्यूट्रल, फोकस्ड। और शायद यही एक प्रोफेशनल ट्रेडर की सबसे बड़ी ताकत होती है। वो हर टिक पर इमोशनली नहीं टूटता, क्योंकि उसे पता होता है कि लॉन्ग टर्म में
सिर्फ डिसिप्लिन जीतता है, ना फियर, ना ग्रीड, ना ईगो, सिर्फ डिसिप्लिन। और शायद यही वो ट्रूथ है जो हर ट्रेडर को जल्दी या देर से समझना पड़ता है कि ट्रेडिंग में सबसे मुश्किल चीज पैसा कमाना नहीं है, खुद को कंट्रोल करना है। क्योंकि जिस दिन इंसान खुद को कंट्रोल करना सीख जाता है, उस दिन शायद मार्केट भी उसे रिवॉर्ड देना शुरू कर देता है। लेकिन कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा अब भी बाकी है, क्योंकि आगे मैं आपको वो बात बताने वाला हूं जिसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। एक ऐसा रियलाइजेशन जिसके बाद मैं सिर्फ बेहतर ट्रेडर नहीं, बेहतर इंसान बन गया। और शायद यही इस पूरी जर्नी का सबसे बड़ा रिवॉर्ड है। शायद ट्रेडिंग का सबसे बड़ा दर्द लॉस नहीं होता, सबसे बड़ा दर्द यह होता है कि इंसान धीरे धीरे खुद पर भरोसा खोने लगता है। और सच कहूं, एक समय ऐसा था जब मैं भी अंदर से टूट चुका था। बाहर से मैं नॉर्मल दिखता था, लेकिन अंदर लगातार एक बैटल चल रही थी। हर सुबह उम्मीद, हर रात फ्रस्ट्रेशन, हर ट्रेड के बाद एक सवाल, क्या मैं सच में इसके लिए बना हूं? और शायद हर ट्रेडर कभी ना कभी इस सवाल से गुजरता है, क्योंकि ट्रेडिंग सिर्फ पैसा नहीं लेती, ये आपकी पेशेंस टेस्ट करती है, आपका ईगो तोड़ती है, आपके फियर को सामने लाती है, और फिर धीरे धीरे आपको आपकी असली रियलिटी दिखाती है। मुझे आज भी वो रात याद है। लैपटॉप बंद था, रूम में साइलेंस था, और मैं बस छत को देख रहा था। अकाउंट में ज्यादा पैसा नहीं बचा था, कॉन्फिडेंस लगभग खत्म हो चुका था। लेकिन उस रात पहली बार मैंने खुद से एक सच्ची बात कही, शायद प्रॉब्लम मार्केट नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि मैं खुद से भाग रहा हूं। क्योंकि मैं हमेशा स्ट्रैटेजी बदल रहा था, लेकिन खुद को नहीं बदल रहा था। मैं डिसिप्लिन चाहता था, लेकिन इमोशनल कंट्रोल पर काम नहीं कर रहा था। मैं कंसिस्टेंसी चाहता था, लेकिन हर ट्रेड में जल्दी अमीर बनना चाहता था। और शायद यही वजह थी कि मार्केट मुझे बार बार वही लेसन सिखा रहा था। उस रात मैंने एक फैसला लिया, अब मैं मार्केट को हराने नहीं जाऊंगा, अब मैं खुद को समझने जाऊंगा। और शायद यही मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। धीरे धीरे मैंने खुद को ऑब्जर्व करना शुरू किया। फियर आने पर क्या होता है, ग्रीड आने पर क्या होता है, पैनिक कैसे डिसीजंस बदल देता है। और जितना मैं खुद को समझता गया, उतना मार्केट आसान लगने लगा। क्योंकि सच तो ये है, मार्केट उतना मुश्किल नहीं है जितना हमारा माइंड उसे बना देता है। आज भी मैं हर ट्रेड नहीं जीतता, आज भी लॉस होते हैं, लेकिन फर्क ये है, अब लॉस मुझे तोड़ते नहीं, अब प्रॉफिट मुझे अंधा नहीं बनाते। क्योंकि अब मैं समझ चुका हूं कि कंसिस्टेंट ट्रेडर वो नहीं जो हमेशा सही हो, कंसिस्टेंट ट्रेडर वो है जो इमोशनली स्टेबल हो। और शायद यही इस पूरी जर्नी का सबसे बड़ा ट्रूथ है। ट्रेडिंग आपको सिर्फ पैसा कमाना नहीं सिखाती, ये आपको पेशेंस सिखाती है, डिसिप्लिन सिखाती है, सेल्फ कंट्रोल सिखाती है, और सबसे जरूरी, ये आपको खुद से मिलवाती है। क्योंकि जिस दिन इंसान अपने फियर को समझ लेता है, उस दिन शायद उसकी आधी बैटल खत्म हो जाती है। अगर आज आप भी प्रॉफिट आते ही पैनिक करते हो, अगर आप भी जल्दी एग्जिट करके बाद में पछताते हो, अगर आपको भी कभी लगता है कि शायद आप ट्रेडिंग के लिए नहीं बने, तो सिर्फ एक बात याद रखना, आप कमजोर नहीं हो, आप सिर्फ उस स्टेज पर हो जहां हर ट्रेडर कभी ना कभी पहुंचता है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, कुछ लोग उस पेन से सीख जाते हैं और कुछ लोग उसी पेन में फंस जाते हैं। इसलिए अगली बार जब ट्रेड प्रॉफिट में जाए तो जल्दी डिसीजन मत लेना। एक बार खुद से पूछना, क्या मैं फियर से रिएक्ट कर रहा हूं या अपने प्लान को फॉलो कर रहा हूं? क्योंकि शायद यही एक सवाल आपकी पूरी ट्रेडिंग जर्नी बदल सकता है। और अगर इस पूरी कहानी में आपने खुद को महसूस किया, अगर आपको लगा कि कोई पहली बार आपके अंदर चल रही लड़ाई को शब्द दे रहा है, तो इस चैनल के साथ जुड़े रहना। क्योंकि यहां सिर्फ ट्रेडिंग नहीं होगी, यहां वो बातें होंगी जो एक ट्रेडर को अंदर से मजबूत बनाती हैं। यहां हम सिर्फ पैसा कमाना नहीं सीखेंगे, हम खुद को कंट्रोल करना सीखेंगे। और याद रखना, मार्केट में सबसे खतरनाक इंसान वो नहीं जिसके पास सबसे बड़ी स्ट्रेटजी है, सबसे खतरनाक इंसान वो है जो अपने इमोशन पर कंट्रोल रखना सीख चुका है। और शायद एक दिन आप भी वही इंसान बनोगे।